चरण का मतदान होने वाला है तो काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा रोड शो करने वाले हैं। मतदान सुबह 7 बजे से जारी हो चुका है और अब से थोड़ी देर बाद नरेंद्र मोदी अपना सबसे लंबा रोड शो आप देखेंगे काशी में नजर आएगा। और प्रधानमंत्री बंगाल की जीत के लिए काशी विश्वनाथ के दरबार पर भी जाएंगे, आशीर्वाद लेंगे। बंगाल के वोटर्स के लिए क्या है संदेश, बनारस से आप देखिए इस रिपोर्ट में। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बंगाल में फाइनल राउंड का चुनाव, काशी से पीएम मोदी का दाव। मोदी का वाराणसी से सीधा संदेश बंगाल तक पहुंचेगा। बाबा विश्वनाथ का मिलेगा आशीर्वाद, बंगाल की जनता देगी साथ। आज पश्चिम बंगाल में फाइनल टेस्ट है और बीजेपी की सबसे कठिन परीक्षा भी है। बंगाल में फाइनल राउंड में 142 सीटों पर वोटिंग जारी है और इस चुनाव में जीत का आशीर्वाद लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा विश्वनाथ की शरण में पहुंचने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में जीत के लिए प्रार्थना करने वाले हैं। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन है, जिसमें वो आज अपने संसदीय क्षेत्र के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगात देने वाले हैं। उससे पहले पीएम मोदी 14 किलोमीटर का लंबा और भव्य रोड शो करेंगे। इस दौरान उनका काशी में 5 जगहों पर स्वागत किया जाएगा। प्रधानमंत्री का रोड शो BLW से शुरू होकर मुंडवा डीही लहरतारा होते हुए फुलवरिया फ्लाईओवर के रास्ते लहुरा बीर और मैदगिन होते हुए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचेगा, जहां वो दर्शन और पूजा करेंगे। वाराणसी का सांसद बनने के बाद ये उनका सबसे लंबा रोड शो होगा। इससे पहले 2024 में उन्होंने सिर्फ 5 किलोमीटर का रोड शो किया था। अपने संसदीय क्षेत्र में रोड शो करने के बाद पीएम हरदोई के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां उन्हें 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करना है। बीजेपी एनडीए सरकार का एक ही मंत्र है, नागरिक देवो भव। देश के नागरिकों की पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई और सुनवाई, ये हमारी प्राथमिकता है। इसी भाव के साथ महिला शक्ति को बीजेपी की पूरी कोशिश है कि काशी से उठने वाली आवाज सीधे बंगाल के वोटरों तक पहुंचे। पीएम मोदी ने अपने दौरे के पहले दिन नारी शक्ति के साथ संवाद भी किया। इस कार्यक्रम में 50,000 महिलाएं शामिल हुईं, जिनमें से 44 महिलाओं को पीएम के मंच पर जगह भी दी गई। मोदी ने महिला वोट को साधने के लिए काशी से बंगाल तक संदेश देने की कोशिश की। मुझे देश हित के एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप सबका आशीर्वाद चाहिए और ये बड़ा लक्ष्य है लोकसभा, विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण को लागू करना। अभी कुछ दिन पहले सपा और कांग्रेस जैसे दलों की वजह से हमारा ये प्रयास संसद में सफल नहीं हो पाया, लेकिन मैं आप सभी बहनों को फिर से भरोसा देता हूं, आपके आरक्षण का हक लागू हो, इसमें कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा। बीजेपी महिला आरक्षण के मुद्दे पर विपक्षी दलों को लगातार घेर रही है और महिलाओं को ये बता रही है कि नारी शक्ति वंदन बिल पास न होने के लिए विपक्ष सीधे सीधे जिम्मेदार है। और प्रधानमंत्री मोदी ने काशी से बंगाल की महिला वोटर्स को यही डायरेक्ट मैसेज दिया है, ताकि उनका वोट बीजेपी को मिल सके और बीजेपी पहली बार बंगाल में जीत सके।
लोकसभा चुनाव के लिए आज वोटिंग हो रही है और इन सब के बीच में कोलकाता से लगभग 700 किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भगवान विश्वनाथ की शरण में है। अपने संसदीय क्षेत्र के दूसरे दौरे के दिन वो काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचेंगे और बंगाल चुनाव में जीत के लिए बाबा से आशीर्वाद लेंगे, प्रार्थना करेंगे। और इन सब के बीच में देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए वाराणसी की सड़कों पर जो बटुक हैं वो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं और बाकायदे यहाँ पर शंखनाद किया जा रहा है और शंखनाद के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जाएगा। देखिए सिर्फ बटुक ही नहीं बल्कि वाराणसी की सड़कों पर हर तरफ कुछ ऐसी ही जो तस्वीरें हैं वो इस वक्त नजर आ रही हैं। जो उनका ये दौरा है वो बेहद महत्वपूर्ण है और चूंकि बंगाल चुनाव चल रहा है और माना यह जा रहा है कि बंगाल को जीतने के लिए आज जो बनारस से वो विशेष तौर पे प्रार्थना करेंगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता है, कार्यकर्ता हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। बंगाल में वोटिंग हो रही है आखिरी चरण के लिए और मोदी जी बाबा विश्वनाथ की शरण में होंगे। देखिए ये बाबा विश्वनाथ की नगरी है और मोदी जी स्वयं अपने ही शहर में आए क्योंकि यहाँ के सांसद हैं और यहाँ बाबा विश्वनाथ से आशीर्वाद लेंगे। आशीर्वाद लेने के बाद पूरे भारत की कल्याण की कामना करेंगे और बंगाल में तो बम बम होगा ही। बंगाल में बम बम होगा होगा जरूर होगा इस बार। आज बाबा के दरबार में भी आए हैं। 4 मई को बंगाल खत्म। हाँ जी भाजपा जीतेगी। बंगाल के लिए आज आखिरी चरण का वहाँ पर वोटिंग हो रही है और उसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बाबा विश्वनाथ की शरण में होंगे। आपको ध्यान होगा कि जब भी लोकसभा का चुनाव रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी विशेष तीर्थ स्थलों पे जाते रहे, चाहे बाबा केदारनाथ हो या बद्रीनाथ हो। आज बाबा काशी विश्वनाथ के धाम में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री यहाँ उपस्थित हैं और यहाँ के लोकप्रिय सांसद हैं। तो जो मैसेज बंगाल में वो दे करके आए हैं और बंगाल में अब की परिवर्तन होना ही है, परिवर्तन की बयार वहाँ चल रही है। बाबा से प्रार्थना करेंगे कि आगामी 4 मई को जो रिजल्ट आ रहा है वो ऐतिहासिक रिजल्ट आएगा जो पूरे देश को एक संदेश देगा। एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। बटुक भी हैं साथ में, हमने देखा कि शंखनाद हो रहा था। जीत का शंखनाद होगा बंगाल में चुनाव। जी अवश्य, जितने भी राज्य में चुनाव हुआ है और भाजपा विजयश्री को प्राप्त करेगी और हमारे यहाँ देश के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और वो यहाँ के देश के प्रधानमंत्री नहीं है, यहाँ के सांसद भी हैं। तो भगवान विश्वनाथ भगवती अन्नपूर्णा से हम प्रार्थना करते हैं कि उनका जीवन दीर्घजीवी हो, यशस्वी हो और ऐसे प्रधानमंत्री पद पर अलंकृत करते रहे और भगवान भगवती और विश्वनाथ से हम प्रार्थना करते हैं। तो बिल्कुल देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए वाराणसी में विशेष तैयारियां की गई हैं। काशी की सड़कों पर न सिर्फ शंखनाद हो रहा है बल्कि जो बटुक है कुछ इसी तरीके के जो मंत्रोच्चार हैं वो कर रहे हैं और हर किसी की यही कामना है कि बंगाल के चुनाव में इस बार वहां पर विजय पताका फहरे, भारतीय जनता पार्टी की जीत हो। और इसी कामना के साथ भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल करने के लिए, स्वागत करने के लिए वाराणसी की सड़कों पर हैं। अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री बरेका गेस्ट हाउस से निकलकर सीधे काशी विश्वनाथ धाम पहुंचेंगे और यहाँ पर लगभग 15 से 20 मिनट तक दर्शन पूजन करेंगे और इस दौरान वाराणसी की सड़कों पर लगभग 14 किलोमीटर का उनका एक सांकेतिक रोड शो होगा जहाँ पर कुछ इसी तरीके से जगह जगह उनका स्वागत किया जाएगा। तो सुबह सुबह ही वाराणसी की सड़कों पर खास हलचल देखने को मिल रही है क्योंकि उनके अभिभावक के तौर पे, उनके बेटे के तौर पे, उनके पिता के तौर पे जिनको काशीवासी मानते हैं यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उनका स्वागत करने के लिए वाराणसी इस वक्त सड़कों पर उमड़ आया है। वाराणसी से मनीष दुबे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नव भारत।